हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स जीके का। आपके लिए लेकर आया हूं मैं स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स टॉपिक है आपका काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और आज आप जो पढ़ेंगे इसमें ये काफी मजेदार और काफी अच्छा अनुभव होने वाला है। स्पोर्ट्स में सभी इंटरेस्टेड होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर पसंद होता है। जैसे हमारे भारत में अगर बात करें तो हमारे भारत में सभी लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। तो क्रिकेट से परे हम आज और सभी स्पोर्ट्स के बारे में बातें करेंगे। तो और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या उनके इवेंट्स हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं और कौन कौन से हमारे जो उनके वेन्यू हैं, कब कौन सा खिताब जीता और कितने। तो आज हम बढ़िया अपना टॉपिक है जो हमारा स्पोर्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। तो सभी इंटरेस्टेड भी हैं स्पोर्ट्स में। तो और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन स्पोर्ट्स से काफी आते हैं। और स्पोर्ट्स की एक और खास बात, जब आप केवीएस क्रैक करेंगे या फिर कुछ भी एग्जाम क्रैक करेंगे तो केवीएस में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे स्पोर्ट्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स यानी कि आपके इंटरेस्ट से आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह से स्पोर्ट्स का ये सेशन काफी अच्छा रहने वाला है। तो आपके लिए छांट के कंटेंट लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। कुछ जो स्पोर्ट्स की महत्वपूर्ण बातें जो पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना वीडियो, अपनी क्लास। तो आज की क्लास है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट है। तो आज स्पोर्ट्स यानी कि खेल। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट। टेनिस तो आप सभी ने सुना होगा। खेल कौन सा है जो टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। एक लॉन टेनिस होता है, कोर्ट पे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। टेनिस जिसमें आपने रॉजर फेडरर और नडाल का नाम सुना होगा। तो ये टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट कुछ होते हैं। और ये कितने होते हैं ये स्लैम्स टूर्नामेंट? 4 टूर्नामेंट होते हैं पूरे ईयरली। तो ईयरली 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। और जो स्टार्ट होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट, अपने शुरुआत उनकी ऑस्ट्रेलिया से होती है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, घूर्णन गति के आधार पर इनको हम ये इवेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पहला टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है इन मंथ ऑफ जनवरी। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट पर। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन होता है जो मई जून में होता है। विंबलडन ओपन होता है जो जून जुलाई में होता है। उसके बाद यूएस ओपन होता है जो अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। तो ये कुछ हमारे टेनिस जो स्पोर्ट्स है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेनिस स्पोर्ट्स से बनते हैं। तो इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आपके लिए जानकारी, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन से फील्ड में, इन फील्ड ऑफ टेनिस। तो टेनिस के फील्ड में 4 हमारे जो ग्रैंड स्लैम्स हैं जो होते हैं हर साल। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है। तो उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच यानी कि हमारा जो है यूरोप में है, फ्रांस में। और उसके बाद विंबलडन ओपन होता है जो हमारा यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद यूएस ओपन यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमें जो हमारी कमेटी है जो हेल्ड करवाती है, जो फेडरेशन है, तो कौन सा फेडरेशन है जो टेनिस कप को हेल्ड कराता है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फेडरेशन है जो टेनिस के इवेंट है, टेनिस टूर्नामेंट को हेल्ड करवाता है, वेन्यू करवाता है, तो वो हमारा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF ऑर्गेनाइज कराता है और ऑपरेट करता है सभी ग्रैंड स्लैम्स। जो जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं इनको कौन ऑपरेट करता है? ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ये याद रखने वाली चीज है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ITF क्या होता है और किससे रिलेटेड है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ कोर्ट्स कितने होते हैं, आपको बता देते हैं कि कोर्ट्स। अब जो टेनिस है, टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। कोर्ट यानी एक ग्राउंड टाइप का होता है, उस पे टेनिस खेलते हैं। एक नेट बीच में बंधा होता है, एक प्लेयर इस साइड और एक प्लेयर इस साइड। तो टेनिस जब खेलता है तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां पर ये टूर्नामेंट होते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स कैसे? तो ये 4 प्रकार के कोर्ट्स पे ये हमारा टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो टेनिस टूर्नामेंट के टाइप्स ऑफ कोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार के हार्ड कोर्ट,
ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट और सिंथेटिक कोर्ट। हार्ड कोर्ट मतलब हार्ड यानी सतह इसकी कैसे होगी, काफी हार्ड होगी। तो हार्ड कोर्ट्स पे जो टूर्नामेंट्स होता है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया और यूएस में होता है। और ग्रास कोर्ट्स यानी जो ग्रास यानी घास, ग्रास यानी घास, तो घास आपने टीवी में देखा होगा या फिर आपने मोबाइल वगैरह में जब टूर्नामेंट का एक कोई आपने टूर्नामेंट देखा होगा टेनिस का, तो आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की घास पे जो टूर्नामेंट होता है टेनिस का, तो वही हमारा ग्रास कोर्ट पे होता है। और ये ग्रास कोर्ट का टूर्नामेंट विंबलडन यूके यानी इंग्लैंड में होता है। यूके में विंबलडन कप होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था विंबलडन ओपन। तो विंबलडन एक जगह का नाम है, तो विंबलडन यूके में ग्रास कोर्ट पर हमारे टूर्नामेंट होता है। इसके बाद हमारा तीसरे प्रकार का जो कोर्ट है वो है क्लेई कोर्ट हमारा जो क्ले से बना होता है। तो ये फ्रेंच ओपन है, फ्रांस में जो हमारा जो ग्राउंड है वो क्लेई कोर्ट से बनता है। उसके बाद चौथा, ये तीन इंपॉर्टेंट है, चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं ये 3 कोर्ट पर होते हैं। बाकी सिंथेटिक कोर्ट तो हमारे जो स्कूल वगैरह में हम बना देते हैं, वही कोर्ट हमारे सिंथेटिक कोर्ट्स कहलाते हैं, यूजली फॉर द प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इसके बाद चले आगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि जो राफेल नडाल हमारे हैज वॉन द मोस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मेंस कैटेगरी। राफेल नडाल काफी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है इन फील्ड ऑफ टेनिस। इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर का नाम अगर पूछा जाए तो राफेल नडाल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हैं। इसके बाद किंग ऑफ क्ले, मतलब क्ले जो फ्रेंच में होता है क्ले कोर्ट पर, तो सबसे ज्यादा उस पर जीतने वाले राफेल नडाल हैं। और ये अलग अलग कोर्ट किस लिए, क्योंकि देखो हर कंडीशन में जो प्लेयर होते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को खेलना आना चाहिए। और ये कंडीशन, ये बाउंस पे अगर ये हमारे कोर्ट चेंज हो रहे हैं तो इनसे जो बॉल का बाउंस चेंज होगा, और बाउंस उछाल के हिसाब से हर प्लेयर को हर कोर्ट पे खेलना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हर प्रकार के कोर्ट्स होते हैं। तो 4 प्रकार के कोर्ट, 3 प्रकार के कोर्ट्स होते हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए होते हैं टेनिस से रिलेटेड। बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट आपको लिखा है कि राफेल नडाल हैज वॉन मोस्ट ऑफ दी टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा जीतने वाले प्लेयर कौन है, राफेल नडाल। और किंग ऑफ क्ले ही जिन्हें कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्या है हमारा 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 22nd कॉमनवेल्थ गेम मतलब 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था। अभी पिछले वर्ष हमने ये इवेंट हुआ है और हमने भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स है जो 2022 में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, हेड या वेन्यू, इसका वेन्यू कहाँ था, इसका वेन्यू था बर्मिंघम कहाँ पर है, बर्मिंघम एक शहर है इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड में हेड हुआ था, वेन्यू होता। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी अलग स्टेडियम में हुई थी, जो स्टेडियम था अलेक्जेंडर स्टेडियम। तो अलेक्जेंडर स्टेडियम ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी और कहाँ पर वेन्यू हुआ था। जो हमारा कौन सा संस्करण था, ये 22वां संस्करण है कॉमनवेल्थ गेम का। तो 22वां संस्करण कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में। और बाकी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी, मैस्कॉट क्या होता है, शुभंकर होता है, एक कार्टून टाइप का जो बना होता है। जब हमारा जो टीवी वगैरह में देखते हैं तो जब स्टार्ट होता है कॉमनवेल्थ गेम तो एक कार्टून सा बना रहता है, कोई बिल्ली होगी या फिर कोई बुल होगा या टाइगर होगा, तो इस तरह उसको हिंदी में शुभंकर कहते हैं मैस्कॉट को। जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम था 22वां संस्करण, तो उसका जो मैस्कॉट था शुभंकर था, पैरी द बुल टाइप का एक कार्टून बना रखा था। तो ये हमारा क्या था, शुभंकर था। इसका कॉमनवेल्थ गेम्स जो 22वां संस्करण हुआ था उसका शुभंकर या मैस्कॉट कौन था, पैरी द बुल। अब टोटल कंट्री कितनी थी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने वाली, तो
72 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके बाद इंडियन एथलेटिक्स जो इंडियन एथलेटिक्स कितने थे, 2013 इंडियन एथलेटिक्स थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जो फ्लैग कैरियर फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया की तरफ से ध्वज लेकर चलते हैं, ध्वजवाहक बोला जाता है उन्हें। ध्वजवाहक कौन थे हमारे इंडिया की तरफ से, तो ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो पीवी सिंधु सभी जानते होंगे, तो पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन से वो इवेंट्स खेलती हैं, तो पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन से रिलेटेड है। और मनप्रीत सिंह है वो हमारे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल के जो मनप्रीत सिंह हैं तो वो हमारे मनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है, हॉकी से। इसके बाद हमारी जो मेडल टैली आपको बताइए कि हमने जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो हमने उसमें कितने मेडल जीते थे, कितनी टैली जीती थी, हमारी कौन सी रैंक रही थी। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे थी ऑस्ट्रेलिया जो स्पोर्ट्स के मामले में सबसे आगे है। तो सबसे आगे यानी कॉमनवेल्थ के नजरिए सबसे आगे है। बाकी यूएस जो है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम में 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल नंबर इन 178। इसके बाद सेकेंड रैंक रही थी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड ने कितने मेडल जीते थे, इंग्लैंड ने जीते थे 56 गोल्ड, 65 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज। टोटल नंबर 175। तो 3 मेडल इनके कम रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद कनाडा की थर्ड रैंक थी, कनाडा 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 इनके क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल 92 थे। इसके बाद जो फोर्थ रैंक थी वो भारत की थी। हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हमारी रैंक 4 थी। तो फोर्थ रैंक में हमारे पास गोल्ड 22 मेडल थे, सिल्वर 16 और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। काफी जो नए एथलीट थे जो उभर के आए इस टूर्नामेंट से। तो बाकी इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले गेम्स के बारे में। तो अगले गेम्स कौन से हैं, 36 नेशनल गेम्स 2022। तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो अभी हुआ है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ वेन्यू हुआ है इसका, तो अभी राष्ट्रीय खेल जो हमारे भारत में हुए हैं, तो भारत में कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात में हमारा इसका वेन्यू था राष्ट्रीय खेल 2022। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका हमारे जो राष्ट्रीय खेल 2022 हुए थे, इसका इनॉग्रेशन या शुरुआत की थी किसने इनॉग्रेट किया इसको, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका मैस्कोट क्या था, इसका स्लोगन क्या था, शाहबाज एशियाटिक लॉयन। शाहबाज किसको कहा जाता है, एशियाटिक लॉयन, यानी जो हमारे एशिया के शेर हैं, लॉयन हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे गुजरात में पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन। तो ये बेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड इसको मिला था, और इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड मिला था साजन प्रकाश को। और ये जो इवेंट हुए थे नेशनल गेम्स, ये हमारे कहाँ हुए थे, पहला तो गुजरात में हुआ था, और गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी नाम बदला गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और इनॉग्रेट भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका इनॉग्रेशन। इसके बाद बेस्ट प्लेयर का हमने आपको बता दिया, मेल में साजन प्रकाश और फीमेल में हर्षिका रामचंद्रन। ये दोनों ही इवेंट कौन से इवेंट में थे, स्विमिंग इवेंट में इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। फर्स्ट टाइम जो गेम इंक्लूड हुआ था, फर्स्ट टाइम कौन सा गेम इंक्लूड हुआ था, योगासन एंड मलखम। ये 2 स्पोर्ट्स हमने फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय खेलों में इंक्लूड किए थे, इनको जोड़ा था। तो मलखम हमारे कौन से स्टेट का राज्य खेल है, कौन से स्टेट का राज्य खेल है, तो हमारे एमपी का ये राज्य खेल है। तो इसके बाद हमने आगे चले, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसको सब पसंद करते हैं, हमारा जो सबसे अच्छा खेल जो सभी भारतीय खेलना चाहता है और पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित हम आपके लिए इवेंट अभी जो हुआ था हाल ही में, हमारा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का ये 8वां संस्करण था। तो 8वें संस्करण जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है 2022, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी तो आज हम देख लेते हैं। और हमें ये हाल ही की न्यूज़ है, तो एग्जाम में करंट में भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या क्या है। वेन्यू कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में
हुआ था। कब से कब तक? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, अभी हाल ही की बात है। और ऑस्ट्रेलिया में वेन्यू हुआ था। फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था? फाइनल मैच हुआ था हमारा जो पाकिस्तान है और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ था एमसीसी ग्राउंड में, मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड है, वहाँ फाइनल हुआ था। और इसका विनर कौन टीम रही थी? विनर रही थी इंग्लैंड इस गेम की विनर रही थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक गेम हुआ था, इसका रनर अप ऑब्वियसली पाकिस्तान रही होगी। और इसके बाद फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच मिला था इंग्लैंड के उभरे हुए, या इंग्लैंड के कहें हम काफी अच्छे बॉलर जो सीमर्स हैं, सैम करन फास्टर बॉलर है ये, तो सैम करन को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला था। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट और अच्छा प्रदर्शन सैम करन द्वारा हुआ था। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और हाल ही में एक करंट न्यूज से आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर भी आईपीएल के सैम करन बन चुके हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड धारण किया है कि सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लेयर हो गए हैं सैम करन, जो कि भारत में खेले जाने वाले आईपीएल इवेंट्स होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लेयर भी सैम करन हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट सेशन या पहला संस्करण T20 वर्ल्ड कप का कहाँ हुआ था और कौन जीता? तो पहला संस्करण हुआ था इन 2007 में। 2007 में इसका पहला संस्करण हुआ था। कहाँ खेला गया था T20 वर्ल्ड कप? पहला साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और किसने जीता था? काफी हर्ष की बात है कि जो पहला संस्करण हुआ था, तो पहली शुरुआत हुई थी, तो पहला संस्करण किसने जीता था? हमारे भारत ने जीता था। MS धोनी की कप्तानी में जीता था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 32वां टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं, छोटी सी थोड़ी सी, तो जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो इसका वेन्यू हुआ था टोक्यो जापान में। और इसका मैस्कोट था मिराइटोवा। वहाँ के कुछ बिल्ली टाइप की जापान के कुछ एनिमल है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन किसकी रही थी? मतलब अंक तालिका या पदक तालिका में देखें तो फर्स्ट पोजीशन टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका की रही थी, 113 मेडल रहे थे। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स यहाँ इवेंट होते हैं अमेरिका में। इसके बाद इंडिया की पोजीशन हम देखें तो इंडिया की 48th पोजीशन रही थी। जो टोटल नंबर ऑफ मेडल जीते थे भारत ने वो 7 मेडल थे। इसमें ओलंपिक पूरे ऑल इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड में होने वाला इवेंट है, जो हमारा गेम तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा संस्करण हुआ, ICC, तो हमने सब लिखा रखा है कि कौन सा संस्करण कब, अभी लेटेस्ट संस्करण कौन सा है। तो 32वां 2021 में हुआ था, जबकि ये होना था 2020 में, लेकिन ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ये हमारा इसका वेन्यू किसका और टाइम किसका 2021 में हुआ। जो अगला होने वाला है 2024 में होगा। इसके बाद इसका मोटो क्या रहा था? यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये थे कुछ हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ काफ़ी खास बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है और काफ़ी बेहतरीन क्लास जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से हमारी क्लास को जरूर एंड तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छी बातें क्लास में देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी हम कंटेंट यहाँ वहाँ से जोड़कर तब जाके आपके लिए फाइनली एक बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। तो हमारे चैनल के इस बेस्ट कंटेंट के लिए आप हमारे एप्रिसिएशन के लिए हमारी वीडियो जरूर देखें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को इस तरह एप्रिशिएट करते हुए, काफ़ी सपोर्ट करते हुए जरूर इस वीडियो को देखें। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है और मिलेंगे इसी तरह से कंटेंट अगले वीडियो में, अगली क्लास में, जो काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी। तो धन्यवाद।